हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है स्कूल डायरी, स्कूल लाइफ लव स्टोरी। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 9वीं में पढ़ता था। मैं आवारा था। पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमकर आवारागर्दी किया करता था। ना पढ़ने की सूध होती थी और न ही कभी स्कूल जाने की। वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था, जो कभी कभी स्कूल भी चला जाया करता था। सच बोलूं, मुझे पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं किसी तरह स्कूल की कष्टमय समय को एक बोझ समझकर सह रहा था। पूरे स्कूल में मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़का समझा जाता था। हाँ, बेवकूफ़ तो ज़रूर समझा जाता था, परंतु दोस्तों का मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन था। अब मुझे ये पता नहीं कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था, लेकिन जब भी मैं कोई काम करता था तो दोस्त ज़रूर कहता था, यार तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम तो बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन हो। यह सुनकर लोगों के द्वारा बेवकूफ़ कहे जाने के दर्द को भूल जाता था। किसी तरह समय बीत रहा था। बीत क्या रहा था, समझे, समय कट रहा था। घर वाले मेरी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे और मैं आवारागर्दी करता फिरता था। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था। कंधे पर लाल पीली रंग की स्कूल बैग थी, जिसमें पानी रखने वाली झोली। मैंने बातों ही बातों में पिछले सोमवार को दोस्तों से शर्त लगाने की वजह से फाड़ दिया था। उस दिन मुझे स्कूल जाने की दिल बिल्कुल भी नहीं था, मगर अधमने स्कूल की तरफ जा रहे थे। अचानक से मेरी नज़र एक 5 फीट लंबी पतली सी लड़की स्कूल ड्रेस में दिखी। मैं स्कूल ड्रेस देखकर ही समझ गया कि यह मेरी स्कूल की लड़की है। स्कूल की कोई लड़की भी ऐसी नहीं थी जिसे मैं पहचानता नहीं था। भले ही स्कूल के शिक्षकों के चेहरे दिमाग से उतर जाते हो, मगर लड़कियों के चेहरे तो बिल्कुल फोटो जैसे दिमाग में छपी रहती थी। मुझे इस लड़की को देखकर तजुर्ब हुआ। आखिर ये कौन लड़की है जिसे पहचानने में मेरा दिल का कनेक्शन कट रहा था। मेरे पैरों की चाल को तेज करके उस लड़की के नज़दीक पहुंचने की कोशिश किया। अफसोस, वह मुझसे पहले ही स्कूल के अंदर चली गई। मुझे लगा वह अब अगले दिन ही मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल के नियम के अनुसार कोई भी बच्चे किसी दूसरे क्लास के बच्चे से नहीं मिल सकता था। वह उसे देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल गई। वह 5 फीट लंबी पतली सी भूरी आंखों वाली लड़की मेरे ही क्लासमेट सहपाठी निकली। आज पहली बार किसी को देखकर इतनी खुशी हो रही थी। मैं उसे निहार ही रहा था कि क्लास में चंद्रभूषण सर की प्रवेश हुई। निकली तोंद, सफ़ेद बाल, राक्षस वाली चाल और हाथों में एक मोटी डंडा लेकर क्लास के अंदर प्रवेश किए। यह देखकर सभी बच्चे बिल्ली जैसे दुबककर शांत मुद्रा में बैठ गए। मैं भी उस लड़की के चेहरे से नजरें हटाकर अपनी किताबों में नजरें दौड़ाने लगा। प्रत्येक दिन अपने क्लास में मेरा मजाक उड़ना आम बात हो गई थी, मगर इस बात की भी कभी कोई अफसोस नहीं होता था। परंतु आज मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एक डर सा लग रहा था, कहीं आज भी ना इस लड़की के सामने मेरी इज्जत का कचरा हो जाए। जिस बात का डर था वही हुआ। चंद्रभूषण गुरुजी ने पूरे क्लास के सामने खड़े कर गणित के 2-3 प्रश्न दाग दिए। साला पूरा दिमाग हिल गया, मगर मैं प्रश्न का बाल भी बाका नहीं कर पाया। गुरुजी वहीं तुरंत गधे, मूर्ख जैसे कई उपलब्धि से सम्मानित कर दिए। पूरा क्लास हंसी से गूंज रहा था। शर्म से मेरा चेहरा आज पहली बार लाल हुआ था, वरना कभी किसी के मजाल नहीं थे जो मुझे शर्म लगा सके। मैं समझ गया था, ये लड़की कभी बात भी नहीं करेगी। भला कौन इतनी बेवकूफ से बात करना पसंद करेगा। चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ गया। मैं कुछ सोच ही रहा था, तभी चंद्रभूषण गुरुजी की क्लास समाप्त हुई। मैं अब उसे देखने की आदत को तुरंत भुला चुका था। आज हर दिन की तरह मेरे चेहरे पर उतनी रौनक नहीं थी जितनी हर दिन सब लोगों से बेइज्जत होने के बाद रहती थी। हेलो, उसने मेरे पास आकर पूछा। इतनी बेइज्जती होने के बाद यह आवाज़ मेरे कानों को तपती रेत को ठंडा पानी के बूंदों के जैसी महसूस करवा रही थी। जी, मैं
पीछे मुड़कर उसे झांकते हुए बोला, आपके पास वो सारी नोट्स हैं जो आज से पहले पढ़ाई गई हो? उसने मेरे आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं भी परेशान, यार वह बोली, भी तो नोट्स के लिए। भला मैं आज तक कभी कोई नोट्स बनाया था जो आज बना कर रखता? आज वह पहले दिन स्कूल आई थी और मुझसे पहले दिन ही बात की थी, इसलिए उससे इनकार करने का ख्याल मेरे दिल में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ ज़रूर, कब चाहिए आपको? मैं बिना ज़्यादा समय गवाए बोल दिया। तुम जब चाहो दे दो, उसने बोली। तो तुम अगले महीने ले लेना। यार, अगर मैं आज से लिखना शुरू करता तो पूरी नोट्स बनाने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता, इसलिए मैंने पूरे 1 महीने बाद का समय बता दिया। उतने दिन में तो मैं खुद बना लूँगी, उसने आश्चर्य करते हुए बोली। ओके, मैं 2 दिन बाद दे दूँगा। वह मुस्कुराकर चली गई। मैं थोड़ी हल्की मुस्कान बिखेर दिया। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं सीधा अपने घर गया और क्लास की नोट्स बनाने लगा। मैंने आज से पहले किसी के कहने या अपने शिक्षक के डर कर भी नोट्स नहीं बनाया था, परंतु आज उस लड़की के लिए नोट्स बना रहा था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता तक नहीं था। मैंने पूरे 2 दिन तक खेलना कूदना बंद कर नोट्स को तैयार कर दिया और अगले दिन मैं नोट्स लेकर सीधे उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई और काम हो तो बता दीजिएगा, ओके? वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं थोड़ी हल्की आवाज़ में बोला। कविता, उसने कहा। कविता नाम है मेरा, और तुम्हारा? मैंने कहा दीपक। मैं अपना नाम थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोला। उस दिन के बाद हम दोनों स्कूल में काफ़ी घुल मिल गए और दोस्ती बढ़ती गई। अब मैं गलियों में आवारागर्दी करता नहीं फिरता, प्रत्येक दिन स्कूल जाता और उससे बातें करता। अब तो दोस्त यह कहने लगा, यार लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों को भूलता जा रहा है। लेकिन ये तो पता नहीं कि वो सच बोलता था या झूठ, पर यह सच था कि मैं अपनी पूरा समय उसी के आगे पीछे काट देता था। आज तक ना तो मैं उसे अपने दिल की बात बताया था, ना ही वो। लेकिन यह महसूस जरूर होती थी कि वो मुझे पसंद करती थी। मई महीने के अंतिम सप्ताह के शनिवार का दिन था। उसी दिन पढ़ाकर हमारे स्कूल में गर्मी के छुट्टी मिलने वाली थी और स्कूल पुनः अगले 30 दिनों के बाद खुलने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर इतने दिन उसे मिले बिना बात कैसे किए रह सकता हूँ। मैंने आज फैसला कर लिया, अपने दिल का हाल एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उसके बैग में रख दूंगा। मैं बहुत ही प्यार से एक प्रेम पत्र लिखा और उसके बैग में रखने के लिए सही समय का इंतज़ार करता रहा, परंतु प्रेम पत्र उसके बैग में नहीं रख पाए और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। सभी बच्चे खुशी से झूमता हुआ घर लौट रहा था और मैं चेहरे लटकाकर। मैं बिल्कुल उदास था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब उससे बात कैसे करूँगा। इतने दिन तक बिना उसे देखे कैसे रहूँगा। मुझे गर्मी के मौसम पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था काश अगर गर्मी का मौसम नहीं होता तो स्कूल में छुट्टी भी नहीं मिलती और नहीं मुझे उसे इतने दिनों के लिए दूर जाना ही पड़ता। मैं घर आकर उदास होकर बैठा था। हर दिन की तरह आज भी स्कूल से आने के बाद स्कूल की डायरी से होमवर्क लिखने के लिए डायरी निकाल कर देख रहा था। तभी मुझे डायरी में एक कागज के टुकड़े को मिला जिसे मैं पढ़ने लगा। अरे वाह, मेरे मुंह से यह सब अचानक निकल गया। यह कविता ने मेरे लिए प्रेम पत्र लिखी थी और उसने किसी तरह से मेरी डायरी में छुपाकर रख दी थी। उसमें उसके घर का टेलीफोन नंबर भी था। मैं तुरंत उसके नंबर पर कॉल किया। उसके बाद से हम दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब तो एक पल भी बिना बात किए दिन नहीं कटता था। 2 साल के बाद मैं पिछले 2 साल से कोटा में हूँ और मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जो कभी दिन भर आवारागर्दी करता फिरता था, आज वो 10th अच्छे नंबर से पास कर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। मगर अगर मैं अपनी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहूँगा
तो कविता को ही दूंगा। मैं उसी की वजह से आज इतने अच्छे नंबर से पास किया हूँ और आज मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले साल कविता की शादी हो गई और वह अब केरला में रहती है। सुना है उसके पति सरकारी नौकरी करता है। उससे बात हुआ आज लगभग 11 महीने से अधिक हो चुका है। अब वो अपनी फैमिली में एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे दिल अभी तक वहीं रुका हुआ है जहाँ पहले था। आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी उसकी याद आती है स्कूल डायरी को देख लेता हूँ, जिसने हम दोनों को मिलाया था। जिस डायरी में उसने प्रेम पत्र छुपाई थी, वो आज भी उसी तरह मेरे पास सुरक्षित है जैसे मेरे दिल में उसके लिए प्यार। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कहानियाँ।